नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की एक सीरीज हमने शुरू की थी, जिसमें हमने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में आपको बताया था। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उसको देखकर जानकारी ले सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताएंगे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्थान दूसरा है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। हिंदुओं का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर गर्भगृह बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। मंदिर में एक से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते, जिसके लिए यहाँ भक्तों को लंबी कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम गणेश और कार्तिकेय है। एक दिन भगवान गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ रहे थे और झगड़ते झगड़ते अपने माता पिता के पास झगड़ा सुलझाने के लिए पहुंच गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने झगड़े का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि पहले किसका विवाह होगा, इसी विषय में झगड़ा हो रहा है। यह सुनकर माता पार्वती ने झगड़े के समाधान के लिए दोनों भाइयों से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पार्वती के द्वारा ऐसा सुनकर कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर दिया। कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है। भगवान गणेश बहुत ही बुद्धिमान थे। जब कार्तिकेय जी परिक्रमा के लिए वहां से चले गए, तब गणेश जी ने कुछ विचार किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। एक स्थान पर बैठने के बाद अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा गणेश जी ने की, जिससे पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है, और वो यह शर्त जीत गए। उनकी यह बुद्धि देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने के बाद जब कार्तिकेय जी वापस आए, तो गणेश जी का विवाह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उसी समय कार्तिकेय जी ने अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला कि कार्तिकेय जी नाराज होकर चले गए हैं, तब उन्होंने नारद जी को मनाने के लिए उन्हें भेजा और कहा कि कार्तिकेय जी को मनाकर ही घर वापस आए। क्रौंच पर्वत पर नारद जी कार्तिकेय जी को मनाने पहुंचे और मनाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु कार्तिकेय जी ने नारद जी के साथ जाने के लिए मना कर दिया। अंत में निराश होकर नारद जी वापस चले गए और माता पार्वती और भगवान शिव से सारा वृतांत सुनाया। यह सुन माता पार्वती भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी को मनाने पहुंची। माता पिता के आगमन को सुनकर कार्तिकेय जी 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पुत्र स्नेह में माता पार्वती हर पूर्णिमा को और भगवान शिव हर अमावस्या के दिन यहाँ आते हैं। इस स्थान पर माता सती का एक अंग गिरने से यह स्थान शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। यह स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ भक्तों की लंबी कतार दर्शन के लिए लगती है। अगर हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के महत्व की बात करें, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत पर स्थित है। यह विशाल पर्वत दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शैल पर्वत से निकलने वाली कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाभारत, शिव पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ दर्शन करने मात्र से ही अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शैल पर्वत पर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से अश्वमेघ के बराबर फल की प्राप्ति होती है और यहाँ आने मात्र से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यह भी है। यहाँ एक जगदम्बा माता का मंदिर भी है और यहाँ सावन के महीने में बहुत भक्तों की भीड़ रहती है। तो दोस्तों, ये कथा थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। आशा करता हूँ
आपको कथा का महत्व पता भी लग गया होगा कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्यों प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।